काश कहीं ऐसा होता मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी होती। दो दोस्तों की ये कहानी है। रामू और श्यामू दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। दोनों भी सरकारी दफ्तर में अच्छे पोजीशन पर काम करते थे। दोनों का दफ्तर एक ही है, लेकिन रामू बहुत ईमानदार थे। उन्होंने हमेशा आने वाले लोगों की मदद की, लेकिन श्यामू बिल्कुल उल्टा था। वो काम के लिए आने वाले लोगों की मदद करने के बजाय उनका काम करने से पहले उसमें कमियां निकालता था, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी तरह से पैसा कमाना था। इस तरह शामू ने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रामू ने कई बार उसे यह गलत रास्ता छोड़ने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन शामू उनकी बातों को अनदेखी करके रामू से कहा, छोड़ देना यार, दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं हो सकता, समझे? तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे पास रखो, मुझे मत सिखाओ। तो रामू कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपने हाथों से अपना भविष्य बिगाड़ना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या, खुद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोल के रामू चला जाता है। एक दिन एक आदमी अपने एक जरूरी काम को लेकर शामू के पास आ जाता है। हमेशा की तरह शामू उससे पैसे निकालने के इरादे से उससे कहता है, इसमें कुछ पेपर कम है, उसे लेकर कल आ जाना। कुछ दिनों बाद वो आदमी पेपर लेकर शामू के पास फिर से आता है। शामू उस समय अपनी जगह पर नहीं था। वो व्यक्ति काफ़ी देर तक रुका हुआ था। थोड़ी देर के बाद शामू आया। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा, पेपर लाए हो क्या, दिखाओ। तो उसने सारे कागजात देखे और फिर से उसमें कमी निकाल ही दी। तो वह व्यक्ति चिल्लाया और बोला, जैसा तुमने कहा वैसा ही सब कुछ ले आया हूँ। अब आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। आप सरकारी बाबू है ना, लोगों को हमेशा परेशान करते हैं। उस समय शामू का चपरासी दूर से उनकी बातें सुन रहा था और सब देख रहा था। वह उस आदमी को पकड़ के दूसरी तरफ ले गया और बोला, अरे दादा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि साहब को टेबल के नीचे से कुछ देना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो इसलिए मुझे बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। बाद में चपरासी उसे शामू के पास वापस ले जाता है और कहता है, सर, मैंने सब इसको समझा दिया है, अब इसका काम कर दो। शामू के पास काम करवाने के लिए कोई भी आए, उससे शामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पैसे लिए बिना किसी का काम नहीं करता था। शामू की गंदी हरकतें उसका दोस्त रामू दूर से ही देख रहा था। वो उसके पास आके कहता है, गरीबों को क्यों रोज परेशान करते हो, उनका अच्छा आशीर्वाद लो, वे तुम्हारे काम आएंगे। तुम बिना पैसे के काम नहीं करते, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जिस व्यक्ति से तुम काम के लिए पैसे ले रहे हो वह तुम्हें अच्छा दिल से दे रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि वो अंदर ही अंदर तुमको कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं। अगर आपने ये सब गलत काम नहीं छोड़ा तो आपको इसकी एक ना एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस तरह से कमाया हुआ धन अब आपको खुशी दे रहा है, लेकिन ये खुशी और पैसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। याद रखिए, मैंने आपको कई बार समझाया है, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गलत आदमी अपनी आदतें तब तक नहीं छोड़ देता जब तक उसको बड़ी कीमत चुकानी नहीं पड़ती और वो दुनिया छोड़ नहीं जाता। इसके बाद रामू अपने काम के लिए निकल जाता है। अब शामू का पापों का हिसाब चुकता करने का समय आता है और एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसलिए उसे परिवार वाले अस्पताल में ले जाते हैं। जाहिर है कि बड़े अस्पताल में उस समय डॉक्टर उसकी जांच करता है और उसे विभिन्न परीक्षण कराने के लिए कहता है। अगले दिन शामू उसकी जांच करने जाता है। यह देखकर शामू हैरान रह जाता है कि उसे कई बीमारियां घेर चुकी है और कुछ ही दिनों में उसका अंत है। रामू इस बात को समझ जाता है जब वह शामू से कहता है, देखो, मैं तुमसे कह रहा था कि जिस भ्रष्ट तरीके से तुम लोगों का काम करने के लिए गलत तरीके से पैसे लेते हो, एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गलत कामों को कोई नहीं देख रहा है? कोई देखे या ना देखे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे देख रही है और उसे अफसोस हो रहा है कि इस शरीर में क्यों आया। लेकिन अब क्या, आप जानते हैं कि प्रकृति ने भी अपने नियमों में बदलाव किया है। जो भी बुरा काम करेगा इसका हिसाब किताब इधर ही पूरा करके जाने का, बाकी का सब ऊपर वाला देख लेगा। इसलिए जो लोग गरीबों को कुचल कर भ्रष्ट साधनों के माध्यम से धन इकट्ठा करते हैं, वे लंबे समय तक उस धन का आनंद नहीं ले पाते। उनके घरों में खुशी नहीं होती। वे किसी न किसी चीज़ से घिरे रहते हैं। कोई बीमार होता है
उनकी अपनी संतानों से कोई खुशी नहीं मिलती है। वे गलत रास्ते पर चले जाते, वे भ्रष्ट तरीकों से पिता द्वारा कमाए गए पैसों पर मजा करते। अंत में एक समय आता है जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं और इसमें उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके समझ में आता ही होगा। ये बातें मैंने पहले भी आपको बता दी थी। शामू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और सोचता सोचता है शायद मैंने पहले से ये गलत काम छोड़ दिया रहता। पैसे के मुंह में मैं फंस गया और गलत तरीके से पैसे कमाता रहा, जबकि मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रामू से कहते, शायद मैंने आपकी बातें पहले सुनी होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो रामू कहते, सरकार हमें अच्छी तनख्वाह देती है, जो हम काम करते इसके लिए तो किसी को भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तुम्हारे अच्छा ही समझो कि तुम्हें एंटी करप्शन वालों ने नहीं पकड़ा, नहीं तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, समझे। देखो, अब मेरी ये राय है कि जो भी हो रहा है और होने वाला है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, तो तुम्हें ही इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसमें कोई और तुम्हें दो अच्छी बातें बताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शामू ने भ्रष्ट तरीके से जितना पैसा इकट्ठा किया था वो सारा पैसा खर्च हो जाता है, सब कुछ बेचना पड़ता है। अंत में एक दिन रामू को शामू के दुनिया छोड़कर जाने की खबर मिलती है। दोस्त के इस तरह दुनिया से चले जाने से रामू को बहुत दुख होता है। काश मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी होती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अगली नई कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।